हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान भौतिकी से एक प्रश्न कराऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हजामती दर्पण के दो गुण को लिखें। इसी को दूसरे टाइप से पूछेगा, हजामती दर्पण में किस प्रकार के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है। बाकी आगे एक और टाइप से पूछेगा, अवतल दर्पण की विशेषताओं का वर्णन करे जिस कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, हजामती दर्पण के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है, इनकी फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है। फोकस दूरी काफ़ी अधिक होगा, उस गोलीय दर्पण का फोकस दूरी काफ़ी अधिक होगा जिस गोलीय दर्पण की त्रिज्या काफ़ी बड़ी होगी। और गोलीय दर्पण की त्रिज्या बड़ी होगी तो वो गोलीय दर्पण भी काफ़ी बड़ा होगा। तो वो भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण काफ़ी बड़ा होगा। तो गोलीय दर्पण काफ़ी बड़ा लिखने से बेटर है कि इनकी फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है या काफ़ी बड़ी होती है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इनका द्वारक काफ़ी बड़ा होता है। द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक आप समझ चुके होंगे कि गोलीय दर्पण के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और वो द्वारक बड़ा होगा तो गोलीय दर्पण ऑब्वियसली बड़ा होगा, मतलब कि ये तो है ही कि गोलीय दर्पण बड़ा होना चाहिए। आइए उसी में दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है, उसका देखते हैं। हजामती दर्पण के रूप में प्रमुख रूप से अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जो निम्नलिखित हैं। प्रश्न था कि हजामती दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, या हजामती दर्पण के रूप में किस प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऐसा लिखेंगे। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि जिसका फोकस दूरी काफ़ी अधिक हो। ऊपर वाले में लिखा हुआ है इनकी फोकस दूरी काफ़ी अधिक हो, इसमें लिखेंगे जिसका फोकस दूरी काफ़ी अधिक हो। और ख में लिखेंगे जिसका द्वारक काफ़ी बड़ा हो। आप समझ पाए होंगे कि प्रश्न क्या था? हजामती दर्पण के रूप में किस प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तर में लिखेंगे हजामती दर्पण के रूप में प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, या हजामती दर्पण के रूप में प्रमुख रूप के अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जो निम्नलिखित हैं। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो मूल बातें जो हैं, अवतल दर्पण में किस प्रकार का अवतल दर्पण, वो कभी नहीं बदलेगा। ये आप अलग अलग टाइप से अलग अलग शब्दों का चयन करके लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, केवल आपके वाक्य लिखने का शैली जो हो अट्रैक्टिव हो और आप बेहतर लिख पाएं, इसी पे आपके नंबर डिपेंड करते हैं। आइए अगला तीसरे टाइप से जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको देखते हैं। कहता है, अवतल दर्पण की विशेषताओं का वर्णन करें जिस कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिस कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और क्या लिखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे कि क में वही लिखेंगे कि इनकी फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है, और ख में लिखेंगे इनका द्वारक काफ़ी बड़ा होता है। सब में वही बातें होंगी, लिखने की तरीके बदल जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रश्न पूछने के तरीके बदलेंगे तो शब्दों के चयन के तरीके भी बदलेंगे। आप शब्दों के चयन पे ध्यान देंगे, आप कभी पिछड़ नहीं पाएंगे। इसलिए शब्दों का चयन अच्छे तरीके से करें, शब्दों को ऐसे अरेंजमेंट करें कि जिस प्रकार से प्रश्न दिए गए हों आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा।